Delhi fiasco. Thousands are boiling over in the national capital today as thousands of students and CJP members continue their fierce protest at Jantar Mantar. The crowd is refusing to back down and their primary demand remains crystal clear: the immediate resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the massive NEET paper leak scandal. The students' agitation has now transformed into a major political flashpoint, throwing his full weight behind the Youth Congress leader Rahul Gandhi took to the streets, leading a high-profile dharna right outside the Prime Minister's residence. Wearing a black band in solidarity, Gandhi slammed the centre, demanding strict accountability for what he called a rigged education system. Despite the growing outrage, the government is not budging. The centre has flatly rejected the demand for Pradhan's resignation. Instead, union ministers are pushing back, accusing Rahul Gandhi and the opposition of exploiting the students to create a political spectacle. With the government digging its heels and students vowing to stay put until their demands are met, the standoff in Delhi shows no sign of ending. माफी मांगो, अरे माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अरे माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अरे शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, मोदी सरकार हाय 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 हाय। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, आज दिल्ली के पुलिस ने हमारे तमाम जो चुने हुए माननीय सांसद हैं उनको गिरफ्तार करके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे। जिस तरीके से बेशर्म मोदी सरकार ने बर्बर लाठी चार्ज किया है इस देश के नौजवानों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दे रहे थे, उनसे जवाबदेही मांग रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन यह सरकार इतनी बेशर्म है कि पहले विद्यार्थियों की आवाज नहीं सुनी और आज चुने हुए सांसदों की आवाज को दबा रही है। इनको वहां से पकड़ करके इतनी दूर लाया गया है। अब कानून के हिसाब से इनको हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, महिलाओं को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। जो हमारी माननीय महिला सांसद हैं उनको हिरासत में रखा गया है। यह सरकार पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, इस देश के नौजवानों का भविष्य लूट रही है, पेपर लीक करा रही है। हम कहते हैं कि जो भगवान के नहीं हुए वो देश के नहीं होंगे। वो भगवान राम का चंदा चुरा रहे हैं, पेपर में एथनॉल मिला रहे हैं, पेट्रोल में एथनॉल मिला रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, इस देश के भविष्य को लूट रहे हैं। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश की जनता देख रही है जिस तरीके से यह संविधान को कुचल रहे हैं, विद्यार्थियों के ऊपर डंडे चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी न सिर्फ आज बल्कि पूरे देश में पिछले 10 सालों से लगातार पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और यहां से कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को दोहराया है। नेता प्रतिपक्ष ने देश के विद्यार्थियों से अपील किया है कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपके न्याय के लिए लड़ेंगे। आप हमारे साथ इस न्याय के लड़ाई में शामिल हुए हैं, हम आपके इस न्याय को जरूर मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, टेस्टिंग सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और इस देश में एग्जामिनेशन कैलेंडर, जॉब कैलेंडर को जारी करना पड़ेगा। जब तक देश का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, जब तक यह बदहाल शिक्षा व्यवस्था बदलेगी नहीं, तब तक कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी। हमारे तमाम सांसद यहाँ मौजूद हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे और यहाँ से इस आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे कि पेपर लीक के खिलाफ ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। चाहे जितना डंडा इस्तेमाल करना है ये कर लें, जितना आंसू गैस चलाना है ये चला लें, लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इनको हम यही कहना चाहते हैं कि जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी हिरासत में तेरी, देख लिया है देखेंगे। अमित शाह, तुमको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। तुमको शर्म नहीं आता है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाते हो और इस देश के आम परिवार के बच्चों के ऊपर लाठियां चलाते हो, छोटे छोटे बच्चों के सर फोड़ते हो, आंसू गैस के गोले चलाते हो। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, शिक्षा
मंत्री को और पूरी सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये न्याय का लड़ाई रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय युवा शक्ति।